ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, फरवरी का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है, समझ लेना चाहिए आपको। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि सिंह राशि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। आपकी राशि के सप्तम भाव में शनि महाराज विद्यमान है। सूर्य वहां पदार्पण कर चुके हैं। सूर्य के वहां पदार्पण करते ही शनि अस्त हो गए हैं। सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है और ऐसे में सप्तम भाव को घेर कर सूर्य और शनि वहां बैठे हुए, उनको घेर कर सारे ग्रह उपस्थित हो गए। जी हाँ, संपूर्ण रूप से ग्रह उपस्थित हो गए। बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना हुआ है। छठे भाव में मंगल, छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में बुध, अष्टम भाव में राहु और नवम भाव में बृहस्पति। यदि आप देखें तो सूर्य शनि बीच में फंसे हुए हैं और ये युद्ध वाले भाव में ये योग दिखाई देता है। पिता पुत्र एक राशि में बहुग्रहों के बीच, बहुग्रहण के बीच ये रक्तपात का योग दिखाई देता है, ये युद्ध का योग दिखाई देता है। पूरे विश्व में ऐसा अशांति का वातावरण हर देश में कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत में तो विशेष तौर पे इलेक्शन चल ही रहे हैं, तो ऐसे में क्षय और मात का खेल भी चल रहा है। लेकिन हमारे मनोमस्तिष्क में भी यही योग चल सकता है। सिंह राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले अभी समय में करीब करीब 1.5 महीने तक ये योग बना रहेगा, करीब मान के चलें मार्च के मध्यकाल तक। तो ऐसे में आपको समझते हुए कार्य करना है कि कहाँ कहाँ सिंह राशि वैसे ही सूर्य की राशि है और सामने शनि विद्यमान है। तो ऐसे में बड़े ध्यान से आप समझ लें ग्रहों की स्थिति क्या है और कैसे आपको उससे निकलते हुए बचते हुए लाभ के मार्ग पर चलना है। तो आप यदि ग्रहों को समझ लें, चाल समझ लें, तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग ला सकते हैं, क्योंकि कर्म हाथ में आपके हैं। सही उपाय कर लें, सही समय को पहचान लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 23 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि या उदया तिथि के तौर पर शुक्रवार का अवसर है और सिंह में चंद्रमा जाएंगे, लेकिन उस देर शाम जाएंगे। बृहस्पति के साथ संबंधी बनाएंगे लेकिन देर शाम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले आपके शनि, बृहस्पति, जो बुध, जो है सूर्य, चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये थोड़ा कष्टकारी है। इसको ठीक करने के लिए कुछ कार्य कर लेना चाहिए। ठीक करने के लिए क्या कार्य करें? देखिए, 23 तारीख को ही सत्यव्रत है। भगवान विष्णु का स्तवन करें। शुक्रवार का अवसर है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का दिवस माना जाता है और ऐसे में भगवान सुंदर रूप से सत्यव्रत का योग बन गया है। तो ऐसे में आनंद भाव से भगवान का, विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते अहर्निश करने का प्रयास कीजिए। कल्याण के योग बनेंगे। बड़ा सुंदर तरीके से जो भी कष्ट होगा वो भी सब निवृत्त हो जाएगा। कष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। गौ सेवा करने तो और सुंदर रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है जो करीब करीब 3:33 से आरंभ होगा और देर शाम तक चलेगा। तो 3:33 दोपहर के बाद से नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, नए प्रोजेक्ट में हाथ मत डालिएगा, उनमें विघ्न उपस्थित होगा, फिर कष्ट देगा बाद में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे में भद्रा के समय में नए प्रयोग, नए कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। जो डालते हैं वो भोगते हैं, विघ्न उपस्थित होते हैं उनके जीवन में। ये निष्कर्ष है, ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपके लिए। 24 फरवरी को ग्रह समझ लीजिए क्या है आपके लिए। पूर्णिमा का अवसर है, शनिवार का अवसर है। पूर्णिमा भी बेहद खास है, माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा संपूर्ण रूप से सूर्य को शक्ति देने वाली होती है। और ऐसे में शनि महाराज जो है वो सूर्य के कारण से अस्त हैं आपकी राशि के अनुसार से। सूर्य एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में तिल का दान करें, तिल युक्त जल से स्नान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 23 और 24 तारीख को नक्षत्र विद्यमान है जो गंडमूल के अंतर्गत आते हैं, अश्लेषा और मघा। इन दोनों नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं उनको अवश्य मूल शांति उनके माता पिता को जन्मकालीन में करा लेनी चाहिए। नहीं तो पूरे जीवन वो व्यक्ति, जातक जो जन्म लेता है इन नक्षत्रों में, अननेसेसरी के विघ्न भोगता है, अननेसेसरी के भार को ढोता है। मूल शांति यदि बचपन में ही करा ली जाए तो, नहीं तो पूरा जन्म ऐसे निकलता चला जाता है जब तक शांति नहीं होती है। कई बार हमने देखे बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रह लेके लोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कोई व्यक्ति कि भैया मूल शांति बचपन में कराई, और फिर वो जीवन पर्यंत कष्ट होता है। ग्रह फिर ज्योतिषी कई लोग कह देते हैं हमारे इतने सुंदर ग्रह बैठे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चाबी नहीं लगी होगी ना। तो ये ध्यान रखें, हमने देखा बहुत सारे जातक इस प्रकार के आए और जब मूल शांति कराई, एकदम जैसे वो परफ्यूम को बांध के अंदर रखा गया था और जब उस शीशे से बाहर निकला तो उसने सुगंधित वातावरण फैला दिया, ग्रहों का प्रभाव दिखा दिया। ये सिद्धांत तौर पे समझ लीजिए बिल्कुल ठीक होता है। वैसे तो मूल शांति कभी भी करा सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष के तौर पे बाल्यकाल में ही करा लेनी चाहिए, वो शुभ रहती है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। 25 फरवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, प्रतिपदा का दिन, मास परिवर्तन हो रहा है।
माघ का महीना समाप्त होकर फागुन का महीना आरंभ हो रहा है। रविवार के दिन ये ग्रह योग बन रहे हैं और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश के साथ साथ बृहस्पति के साथ जो सुंदर योग बना, ये लाभ के योग सुना दे रहा है। नए विचारों को नए स्थान देना चाहिए, नए कीर्ति का योग बन सकता है। बट थोड़ा सी एंजाइटी को कंट्रोल कीजिएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींची सौ गणा खुशहाली तब होए। तो धीरे धीरे काम करने की जरूरत है, तुरंत नहीं। इस वक्त आप हर चीज में हड़बड़ाहट में हैं, जल्दी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे सब धीरे धीरे करने दीजिए, शांति के साथ करने दीजिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दीजिए, नमक का दान कीजिए, शुभ होगा। 26 फरवरी को ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कन्या में जाएंगे द्वितीय भाव में केतु के साथ। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बस कमिटमेंट करने से बचिएगा। वाणी दोष लग सकता है और ये वाणी का दोष चंचलता के कारण से है। जल्दी सुना और हाँ कर दी, ऐसा नहीं करना है, अननेसेसरी फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। 2-3 दिन इस प्रकार का योग बन रहा है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय, भगवान शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक, जल से अभिषेक करें, कल्याण होगा। 27 फरवरी को तृतीया तिथि है, मंगलवार का अवसर है और उस दिन ग्रहों का योगा योग आपके लिए जो दिखा रहा है वो विशेष तौर पर ग्रह दिखाता है आपकी राशि के अनुसार से भ्रमण के योग, अननेसेसरी के भ्रमण। जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा करते करते समय निकल जाए और निष्कर्ष थोड़ा कम प्राप्त हो। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें। इन दिनों शनि चल रहे हैं अस्त, और हनुमान जी को यदि चूल्हा चढ़ाएंगे तो हनुमान जी की कृपा से शनि भी अनुकूल हो जाएंगे, तो आपके लिए रास्ता बन जाएगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, दोपहर को 12:34 पर भद्रा का आगमन हो जाएगा, तो उससे पहले पहले नए कार्य कर लीजिएगा। नए कार्य उसके बाद न करें, अन्यथा फंस सकते हैं। 28 फरवरी को परिवर्तन का योग दिखाई देता है। परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, लेकिन उससे पहले पहले दिन में जो है वो उठापटक का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि आप अपने बड़े का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर, चावल का दान कर कर, खीर का भोग लगाकर, खीर का सेवन कर कर यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में भगवान विष्णु का भी पूजन कर लीजिए। गणेश जी का पूजन विशेष तौर पर कल्याणकारी रहेगा। चतुर्थी का व्रत है उस दिन, चतुर्थी का विशेष तौर पर बुधवार के दिन योग बना है, बहुत सुंदर। विघ्नहर्ता गणेश जी को का स्तवन करें, विघ्नहर्ता गणेश जी को मोदक अर्पित करें और आगे बढ़ें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख का दिन, 29 फरवरी का दिन 4 वर्ष बाद आया है और ग्रहों का योगा योग भी आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा अनुकूल है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध स्थापित हो चुका है। बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं, शनि से दृष्टि होते हुए भी शनि लोप है, तो आपके लिए भाग्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मयुक्त कार्य करेंगे और पुरुषार्थ सही करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन में विशेष तौर पर कई सही सूचनाएं, अच्छे लाभ की सूचनाएं सिंह राशि वालों के लिए प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। समय का लाभ लीजिए, लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई, नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं।
आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्यपति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा, हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।